आज मैं बना रही हूँ अपना होममेड सीक्रेट गरम मसाला। एक ऐसा मसाला जो जब तक सब्जी में ना पड़े सब्जी का स्वाद ही नहीं बढ़ता। वैसे तो आपने गरम मसाले की कई सारी रेसिपीज देखी होंगी, लेकिन आज मैं जो गरम मसाले का सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ वो अभी तक आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। इस तरीके से जब आप गरम मसाला बनाएंगे और उसे अपनी सब्जी में डालेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, उसकी महक से न केवल आपका घर बल्कि आस पड़ोस भी महक उठेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निक्की और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल निक्कीज कुकिंग में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गरम मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिक ही होते हैं, पर इसे बनाने का जो तरीका है वो कुछ अलग होने वाला है, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गरम मसाले का बेस तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप साबुत धनिया, 1/4 कप मैंने यहाँ लिया है जीरा। अगर आपके पास शाही जीरा है तो आप 2 चम्मच वो भी डाल सकते हैं। और 2 यहाँ पर बड़े तेज पत्ते लिए हैं। तेज पत्ते साइज में बड़े हैं इसलिए मैंने 2 ही लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हो तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। 3 से 4 टुकड़े यहाँ पर मैंने लिए हैं दालचीनी, और 2 मैं यहाँ पर ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ। अगर आप मसाले को थोड़ा तीखा बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल मिर्च भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आधा मैंने लिया है जायफल, क्योंकि ये मसाला मैं सर्दियों के लिए बना रही हूँ, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसलिए मैं इसमें जायफल डाल रही हूँ। अगर आप गर्मियों के लिए गरम मसाला बना रहे हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून सौंफ डाल सकते हैं। तो ये हमारे मसाले का बेस तैयार हो गया है। वो तरीका जो इस मसाले को बाकी गरम मसालों से बिल्कुल अलग बनाता है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब हम लेंगे अपने दूसरे मसाले। ये वो मसाले हैं जो महक वाले होते हैं, जिनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, तो इन्हें हम अलग ही लेंगे, इन्हें हम बाकी मसालों के साथ मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बड़ी इलायची, 10 से 12 छोटी इलायची, 1 जावित्री, चक्री फूल और कुछ मैंने यहाँ पर सूखी गुलाब की पत्तियां ली हैं। इन मसालों से हमारे जो गरम मसाला है उसमें एक बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू आएगी। और अब मैं वो मसाले लूंगी जो हमारे गरम मसाले को एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 15 से 20 मैं यहाँ पर ले रही हूँ लौंग। ये वो मसाले हैं जो हमारे गरम मसाले को एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने सारे मसालों को अलग अलग लिया है। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ वो तरीका जिससे गरम मसाला एक यूनिक गरम मसाला बनेगा। तो वो है यहाँ पर इनको भूनने का टाइम। जो मसाले मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिए थे उन्हें मैं अलग से भूनूंगी, क्योंकि हर मसाले का जो भूनने का टाइम होता है, जो रोस्टिंग टाइम होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं नॉर्थ से हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पर नॉर्थ में बनने वाले गरम मसाले की रेसिपी बता रही हूँ। आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। और अगर आप साउथ इंडियन गरम मसाला बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ 1-2 चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा डलती हैं और जो थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे कि साउथ इंडियन गरम मसाले में दगड़ फूल यानी स्टोन फ्लावर और तीखी लाल मिर्च भी ज्यादा डलती है, और इसमें काली मिर्च का भी हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं। आपने अक्सर करके देखा होगा कि मसालों को सब एक साथ रोस्ट करके एक साथ पीस लेते हैं, लेकिन जब उस तरीके से गरम मसाला बनाया जाता है तो उसमें वो खुशबू और वो स्वाद नहीं आता। गरम मसाले में होनी चाहिए। जो इस प्रोसेस में 2-3 मिनट एक्स्ट्रा तो लगते हैं दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए जब इस तरीके से आप मसाला बनाएंगे तो ये मसाला इतना यूनिक बनेगा कि आपके बाकी मसालों को ये फेल कर देगा। तो यहाँ पर मैंने लौंग और काली मिर्च को भी अलग से भून लिया है। अब मैं यहाँ पर भून रही हूँ अपने वो मसाले जिनमें खुशबू ज़्यादा होती है। इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर, सारे मसालों को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। ये जो खुशबू वाले मसाले हैं इनको तो हमें बिल्कुल ही 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए भूनना है। हमें इन्हें बस इतना भूनना है कि जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ये हल्की सी क्रश होने लगे, तो समझिए ये मसाले हमारा तैयार है। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि मसालों को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही हमें इन्हें ग्राइंड करना है। और इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखिएगा कि इन मसालों को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनना है और जरूरत से ज्यादा बिल्कुल मत भूनिएगा, क्योंकि मसालों में जो फ्लेवर होता है वो उनमें मौजूद ऑयल की वजह से होता है। और अगर हम मसालों को ज्यादा रोस्ट कर देंगे तो उनका जो ऑयल है वो रिलीज हो जाएगा और मसाले का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये मसाले बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो हमें बस इतना भूनना है कि ये हल्के से गर्म हो जाए, हल्का सा रोस्ट हो जाए, इससे ज्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है। अब हम सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को ग्राइंड करने का भी एक तरीका है। हम इन्हें
इन्हें ज़्यादा गर्मी में नहीं ग्राइंड कर सकते। इन्हें गर्माहट से बचाने के लिए हम इन्हें पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे, मतलब इसे हल्का थोड़ा सा चालू करके फिर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर बंद करेंगे, जिससे कि जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड भी हो जाएगा और बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। अगर मसाले में गर्माहट आ गई, ज्यादा गर्म हो गया, तो इसका जो ऑयल है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो मसाला है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो मसाले को प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करने के लिए हमें इसे पल्स मोड पर ही चलाना होगा। तो देखिए मसाला हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे जार में भर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा होममेड सीक्रेट गरम मसाला। अगर आप इस तरीके से गरम मसाला बनाएंगे तो यकीन मानिए आपका गरम मसाला एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला बनेगा। किसी भी चीज में अगर आप इस गरम मसाले को डालेंगे तो ये उसका स्वाद जो है वो और ज्यादा बढ़ा देगा। ध्यान रहे कि आप इस मसाले को एयर टाइट जार में ही स्टोर करें। मैं एक बार में बहुत सारा मसाला नहीं बनाती, मैं थोड़ा थोड़ा मसाला बनाती हूँ ताकि इसकी जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है वो बनी रहे। आप जितना मसाला यूज करते हैं उसको एक अलग डिब्बे में निकाल कर रख लीजिए और जो मसाला बच गया है उसे आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। इससे वो मसाला बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपका ये मसाला आराम से 4 से 5 महीने तक चल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको गरम मसाले की ये सीक्रेट रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गरम मसाले की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खाना बनाते रहिए और खुश रहिए। बाय।